गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, ये आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रखा है। जैसे कि आपको पता है आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम फटाफट ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी मैं वीडियो लेक्चर्स बना के भेज रही हूँ। रेकरेंस रिलेशन वन ऑफ योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच हैज़ टू बी, इट इज़ मैंडेटरी टू डू, बिकॉज ये पेपर में आता ही आता है। रेकरेंस रिलेशन का कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई पार्ट आपको ज़रूर मिलेगा आपके एग्जाम्स में। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ योर थर्ड यूनिट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। होता क्या है, एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस an क्या होता है, an इज अ टर्म इन टर्म ऑफ वन और मोर ऑफ द प्रीवियस टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है, सपोज करो कोई भी सीक्वेंस आप फॉलो करो, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है फेबनॉइक सीक्वेंस। ठीक है, फेबनॉइक सीक्वेंस क्या होता है, कोई ना कोई मेथड फॉलो करता है, कोई ना कोई रूल फॉलो करता है। फेबनॉइक सीरीज या फेबनॉइक सीक्वेंस आप सबको पता है कि कौन कौन सा रूल फॉलो करता है, कि जैसे जो हमारी टर्म होती है, हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द प्रीवियस टर्म वी गेट द न्यू टर्म। जैसे 1 + 1, 0 + 1 इज 1। ठीक है, 1 + 1 इज 2। हमें 32 कैसे मिला है, सम ऑफ a0 + a1। 3 कैसे मिला है, a1 + a2। ठीक है, 1 + 2 इज 3, देन 2 + 3 इज 5, देन 3 + 5 इज 8 एंड सो ऑन अप टू an। ठीक है, ये फेबनॉइक सीरीज है। इसको हम रेकरेंस रिलेशन कैसे कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी इक्वेशन हो रही है, an जो भी फॉलो कर रहा है वो प्रीवियस टर्म्स को लेकर फॉलो कर रहा है। जैसे अगर मुझे कोई an टर्म चाहिए तो मैं कैसे लूँगी, an-1 + an-2। सपोज करो यहाँ पे मैं लिख दूँ a3। ठीक है, तो a3 मुझे कैसे मिलेगा, ये देखिए क्या बना मेरे पास, a2 + a1। ठीक है, अब a2 और a1 के लिए मुझे a2 भी निकालना पड़ेगा। अब a2 कैसे मिलेगा मेरे को, a1 + a0। ठीक है, अब a0 आगे मैं a0 को मैं इस सीक्वेंस में नहीं डाल सकती, क्यों, मेरे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी नेगेटिव में, जो पॉसिबल नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है। फेबनॉइक सीरीज हम पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स का कोई काम ही नहीं है, तो a0 को मैं इसमें नहीं डाल सकती। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जब भी हम कोई सीक्वेंस बनाते हैं उसके लिए क्या है, एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस an इन टर्म्स ऑफ वन और मोर ऑफ द प्रीवियस टर्म। जब भी एक टर्म बनती है, कैसे बनती है, प्रीवियस टर्म्स को लेके an टर्म बनती है। ठीक है, प्रीवियस टर्म्स को लेके जो मेरे पास नई टर्म मिलेगी, एक लाइन लगा दूंगी विद सम कंडीशंस, कैसी कंडीशन, जैसे a0 मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 1 और a1 को मैं दे रही हूँ 1। ठीक है, ये एक मेरे पास इनिशियल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन कौन सी है, कि a0 की वैल्यू 1 है और a1 की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ठीक है, जब मेरे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं तो मैं a3 की वैल्यूज़ निकाल सकती हूँ, a3 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो आप a10 की वैल्यू निकाल सकते हो, अप टू an की आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेकरेंस रिलेशन। जो चीज़ रिकर्सिवली यूज़ होती है, आपको रिकर्सिवली क्या निकालनी है, टर्म्स निकालनी। ज़रूरी थोड़ी ना कि a3 निकाल दो काम खत्म, a4 निकालनी है, a5 निकालनी हो सकती है, a100 निकालनी है, या 1000 निकालनी है, कुछ भी निकालना है रिकर्सिवली आपने एक ही मेथड यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस। और जो आपको जो टर्म निकालनी है, कैसे निकालनी है, प्रीवियस टर्म्स को यूज़ करके आपको एक न्यू टर्म मिलेगी। ठीक है, विद सम कंडीशन, और कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ इनिशियल वैल्यूज़ होंगी, तभी आप रेकरेंस रिलेशन की हेल्प से आप अपना सीक्वेंस निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रेकरेंस रिलेशन विथ कोफिशिएंट्स। रेकरेंस रिलेशन विथ कोफिशिएंट्स। अब लीनियर रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, लीनियर रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, विथ कॉन्स्टेंट्स का होता है, जैसे c0 ar c1 ar-1 प्लस कॉन्स्टेंट 2 ar-2 अप टू c
एन ए आर माइनस के इक्वल्स टू एफ ऑफ आर। ठीक है, ये सारे सी आईज क्या है, ये सारे सीज क्या है, ये सारे हमारे हैं कॉन्स्टेंट्स, ये सारे हमारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये हमारी टर्म है ए आर माइनस वन, ए आर माइनस टू अप टू ए आर माइनस के। ठीक है, सपोज करो ये सारी टर्म अगर एफ आर इक्वल्स टू ज़ीरो होता, एफ आर अगर मैं ज़ीरो लगा देती, ठीक है, ये सारी कांस्टेंट टर्म देख रहे हो, इसकी अगर मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, ज़ीरो, क्या आ गया, ए आर प्लस सी वन ए आर माइनस वन प्लस अप टू सी एन ए आर माइनस के इक्वल्स टू ज़ीरो। जब भी किसी कांस्टेंट लीनियर कांस्टेंट रिलेशन में, लीनियर रेफरेंस रिलेशन अगर आपको गिवन है और उसके राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ जाता है तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस रेफरेंस रिलेशन। जब भी किसी लीनियर रेफरेंस रिलेशन के राइट हैंड साइड पे क्या आ जाता है, ज़ीरो, वी कॉल्स दैट होमोजीनियस। ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं आता है, आर स्क्वायर आ गया, आर क्यूब आ गया या कुछ भी आ गया, एनीथिंग विच इज़ इन वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास लीनियर रेफरेंस रिलेशन हो गया विथ कोफिशिएंट्स। अब हमने करना है, एक आपके पास आता है सॉल्यूशंस ऑफ रेफरेंस रिलेशन कि इसमें क्या होता है, आपको सीरीज गिवन होती है। ठीक है, एक सीरीज गिवन होती है, उसके बाद उस सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सपोज करो कि मैं एक सीरीज निकाल रही हूँ, सपोज मेरे पास एक सीरीज़ है, ए एन की एक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने नाम सुना होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, 3, 9, 27, 81 अप टू सो, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसकी सीरीज क्या बन रही है, जैसे ए एन है तो मेरे पास क्या बनेगा, ए 3 इंटू ए एन माइनस 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऐसे बनेगा। अब अगर मैं इसको रेफरेंस रिलेशन में लगाऊं, सपोज करो मुझे 287 चाहिए, 287 चाहिए। ठीक है, ए 287 चाहिए, मुझे नंबर कौन सा चाहिए, 287। तो मैं क्या लगाऊंगी, सॉरी यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑफ 286। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे 286 के लिए अब मुझे 286 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 285। अगर 285 निकालने के लिए मुझे 385 ए 285 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 284। इस तरह से कुछ ना कुछ मेरे पास कोई टर्म आ जाएगी। अब आप ये देख रहे हो कि बार बार क्या करना पड़ रहा है, मुझे एक टर्म निकालने के लिए पहले दूसरी टर्म निकालनी पड़ेगी, उससे पहले निकालनी पड़ेगी, उससे पहले निकालनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास एक रेफरेंस रिलेशन गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक रूल क्या है कि अगर मुझे ये सपोज ये वाली टर्म चाहिए, ठीक है, ये वाली टर्म चाहिए, तो मुझे प्रीवियस दो टर्म्स को, जैसे 3 है, 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 3 इज़ 27, 27 इंटू 9 इज़ 81 अप टू सो। ठीक है, अब मुझे ऐसे निकालना है, यहाँ पे n-2 आएगा, यहाँ पे n-2 आएगा। लेट्स अगर ए एन निकालना है तो 3 इंटू ए एन माइनस 2। ठीक है, डाल के देखो, अगर मुझे A2 निकालना है तो 3 इंटू A1 आ जाएगा। A1 मेरे पास इस टाइम क्या है, 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड A1 इज A0 A1। 3 इंटू 3 इज 9, मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है कि जब हम, ये क्या लगता है कि जब हमें सीक्वेंस फॉलो करना पड़ रहा है, ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी इनिशियल वैल्यू नहीं दी है। जब हम इनिशियल वैल्यूज़ नहीं देते, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी कि A0 इक्वल्स टू 3, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी A0 इक्वल्स टू 3। ठीक है, A0 इक्वल्स टू 3 मतलब AN निकाला इक्वल्स टू A0 क्या आ जाएगा, अगर मैंने A0 निकालना है, A1 निकालना है तो A0 आ जाएगा मेरे पास
दिस इज 9, तो मेरे पास क्या निकल आएगा 9 वैल्यू निकल आएगी। बट फिर भी कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। ये तो मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू दे दी, उसके लिए आ रहा है मेरे पास। ये मैं आपको चीज़ दोबारा क्लियर करा देती हूँ। सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या होता है, सॉल्यूशंस निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई क्लोज्ड फॉर्म देनी पड़ती है, ठीक है, क्लोज्ड फॉर्म देनी पड़ती है। क्लोज्ड फॉर्म कैसे दे सकते हैं, सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है 3 9, ठीक है, 27 81, सॉरी ये, ठीक है। अगर मैंने बोलती हूँ कि मुझे इसका एक रेफरेंस रिलेशन निकालना है, तो क्या कैसे निकालूंगी, an 3 इंटू an-1, ठीक है, वेयर सम कंडीशन an नॉट इक्वल्स टू 3। ये एक इनिशियल कंडीशन है कि a नॉट की वैल्यू क्या होगी 3। सपोज करो मैं यहाँ पे a2 डाल देती हूँ, इसमें क्या आएगा, a1 डाल देती हूँ, सॉरी, इसमें a नॉट क्या आ जाएगा 3। तो a1 क्या निकल आएगा मेरे पास, दिस इज a नॉट की वैल्यू क्या है 3, तो a1 मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 विल बी 9, a1 विल बी 9, तो a1 क्या है 9, ठीक है, a1 क्या है 9। उसके बाद सपोज करो मुझे a2 निकालना है, a2 निकालने के लिए मेरे पास कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, an-1, ठीक है, an-1 मतलब 2 - 1 is 1, यहाँ पे आ गया a1 आ गया, ठीक है। अब 1 आ गया, 1 - 1 a2 आ गया मेरे पास 3। अब 3 इस पे शिफ्ट होगा, तो बेटर है कि मेरे को इतने a2 निकालना है तो पहले मुझे a1 चाहिए, a1 निकालना है तो मुझे a नोट चाहिए। मेरे पास वैल्यू सिर्फ गिवन है a नोट की, ठीक है। अगर सपोज करो मुझे a286 निकालना है, तो सबसे पहले मुझे a नोट पे आना पड़ेगा, रिकर्सिवली a नोट पे आना पड़ेगा। तो ये कितना लंबा प्रोसीजर है, तो बेटर है कि हम इस सीक्वेंस को एक किसी क्लोज्ड फॉर्म में निकलते हैं। जैसे a1 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू a⁻n, इज दैट क्लियर, a⁻n, इज दैट क्लियर, 3⁻n। मैं इस तरह से भी इस चीज़ को हम कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म। ये आगे जब हम जनरेटिंग फंक्शंस करेंगे तब आपको इसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी रेकरेंस मतलब रिकर्सिवली, हमें सोल्यूशन कैसे चाहिए होता है, रिकर्सिवली कैसे, जैसे मुझे 286 चाहिए तो पहले मुझे 285 निकालना पड़ेगा, 285 के लिए 284 निकालना पड़ेगा, और तब तक निकालना पड़ेगा जब तक देखना है कि मुझे इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई। इनिशियल कंडीशन तो मुझे a नॉट की दी हुई है, तो मतलब 286 से लेके मुझे a नॉट निकालना पड़ेगा, तब जाके ये टर्म्स मेरे पास निकलेंगे। तो इट इज़ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर एंड वेरी रिकर्सिवली वी हैव टू फॉलो, वेरी रिकर्सिवली। सो हम क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं क्लोज्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बजाय इस तरह से लिखने के मैं कैसे लिख दूंगी, an इक्वल्स टू 3 इंटू 3⁻n, इस तरह से मैं लिख दूंगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म। ये जब हम जनरेटिंग फंक्शंस करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएंगी कि हम रेकरेंस रिलेशन में एक सीक्वेंस दिया होता है और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए मैं उस चीज़ को किस में लिख देती हूँ, किसी क्लोज्ड फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का पता चल गया। जब भी मुझे कोई लीनियर रेकरेंस रिलेशन दिया होता है और उसका अगर राइट हैंड साइड 0 है तो वो इक्वेशन कौन सी होती है, होमोजीनियस। अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं है, कुछ और है, कुछ भी हो सकता है, कुछ और मतलब कुछ भी, तो उसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस। एक लास्ट चीज़ आपको बतानी है कि सीक्वेंस कोई भी आपको रिकर्सिव रेकरेंस दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट। सपोज करो एक इक्वेशन दी है मेरे पास, AR प्लस AR-2, ठीक है, अप टू AR-K इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे इसका ऑर्डर निकालना है, इस सीक्वेंस का मुझे ऑर्डर निकालना है। तो क्या होता है, ऑर्डर कैसे निकलता है, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट लोएस्ट ऑर्डर।
सॉरी डिफरेंस ऑफ लोएस्ट ऑर्डर बिटवीन डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। लोएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये वाला, हाईएस्ट ऑर्डर लास्ट वाला, माइनस आर माइनस के इक्वल्स टू 0। तो ये ब्रैकेट खोली तो मेरे पास ऑर्डर क्या आ गया, के, ऑर्डर क्या आ गया, के। अब उसी तरह सपोज करो A2 गिवन है, ठीक है, AR -1 प्लस AR -2 प्लस AR माइनस इतना दिया, सपोज इतना ही दिया, इतना दिया AR। अब ऑर्डर निकालना है मुझे, इसका ऑर्डर निकालना है R माइनस R प्लस 2, ठीक है ऐसे। तो ऑर्डर क्या आ गया 2। अगर ये चीज़ इक्वल्स टू 0 है तो ये इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस। अगर A इक्वल 0 नहीं है, कुछ और है, जैसे AR माइनस AR माइनस 2 प्लस 2R 2 इंटू AR माइनस 3 अप टू 2 इंटू AR माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मतलब 0 नहीं, R क्यूब है। तो ऑर्डर कैसे निकलेगा, R माइनस लास्ट टर्म का सब्सक्रिप्ट चाहिए हमें, सब्सक्रिप्ट मतलब R माइनस 5। तो क्या निकलेगा, R माइनस, मेरे पास क्या निकल जाएगा, ऑर्डर क्या निकलेगा, इस लीनियर रिकर्सिव इक्वेशन का ऑर्डर क्या निकलेगा मेरे पास 5। अगर ये 0, अगर इसकी राइट हैंड साइड 0 का इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस। अगर इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है 0 ना होके कुछ भी है, R क्यूब है, R स्क्वायर है, कुछ भी है, तो उसको हम कहेंगे नॉन होमोजीनियस, ठीक है। आपके रेकरेंसिलेशन का आधे से ज़्यादा मैंने पार्ट खत्म करवा दिया है। कल मैं आपको करवाऊंगी जनरेटिंग फंक्शंस, ठीक है। वो लास्ट टॉपिक है रेकरेंसिलेशन का, जिससे आपका रेकरेंसिलेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।